वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ नए उभरते हुए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर। हमारे पास ना रोहित त्रिपाठी का एक ब्लॉग पोस्ट है, टाइटल है बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जानिए कौन देगा 100x रिटर्न। ये 29 जुलाई 2025 का पब्लिश है। तो चलिए देखते हैं इस सोर्स में क्या जानकारी है, समझते हैं कि इन इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या खास है और भविष्य को लेकर क्या बातें कही गई हैं। आजकल क्रिप्टो सिर्फ ग्लोबल चीज नहीं रही, इंडिया में भी काफी कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत में भी अब ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, यूज केस और इनोवेशन में ना ग्लोबल लेवल को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे जिनका जिक्र इस सोर्स में है, जैसे जियो कॉइन है, उल्लू कॉइन, गारी नेटवर्क, ज़ीबू और एक टीएलसी कॉइन भी। अच्छा, शुरुआत जियो कॉइन से करते हैं फिर। रिलायंस जियो का अपना क्रिप्टो, ये तो जनवरी 2025 में अनाउंस हुआ था और पॉलीगॉन लैब्स के साथ मिलकर बनाया गया। ये तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, जियो और पॉलीगॉन दोनों ही बड़े नाम हैं और सोर्स के हिसाब से इसे जियो के अपने ब्राउज़र जियोस्फेयर उसके ज़रिए यूज़र्स तक पहुंचाया जाएगा। मेनली तो ये एक रिवॉर्ड टोकन जैसा होगा, मतलब जियो की इंटरनेट ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करने पर मिलेगा। लगता है उनका प्लान पूरे जियो इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन पर लाने का है। सिर्फ रिवॉर्ड टोकन होना, क्या लगता है आपको, क्या ये काफी होगा पॉलीगॉन जैसे बड़े इकोसिस्टम में अपनी जगह बनाने के लिए? देखिए, सवाल तो अच्छा है। रिवॉर्ड्स तो एक तरह की शुरुआत ही होती है, लेकिन जियो का जो मैसिव यूजर बेस है ना, और साथ में पॉलीगॉन की टेक्नोलॉजी, ये इसे एक मजबूत स्टार्ट दे सकता है। असली परीक्षा तो खैर इसकी यूटिलिटी और लोग इसे कितना अपनाते हैं उसी में होगी। ठीक है, ठीक है। तो जियो जैसे इतने बड़े प्लेयर के बाद अब एक बिल्कुल अलग ही सेक्टर से जुड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं, उलू कॉइन। ये मुंबई बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म उलू का यूटिलिटी टोकन है। जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ और इसे साइफर कैपिटल का सपोर्ट भी मिला है ना? जी हाँ, सपोर्ट तो मिला है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है जिसका जिक्र सोर्स में भी किया गया है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में उल्लू ऐप समेत कोई 25 से ज़्यादा ओटीटी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। फिर भी इनकी टीम इसे एक वेब 3 इनोवेशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। अरे, बैन के बावजूद ये तो फिर वाकई बड़ी चुनौती हुई। तो इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं फिर? वही बात है, सोर्स भी यही इशारा कर रहा है कि इसका भविष्य पूरी तरह इसी पर टिका है कि ये रेगुलेटरी मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। ये केस स्टडी टाइप का है, दिखाता है कि इंडिया में वेब 3 इनोवेशन कैसे रेगुलेटरी अनिश्चितता के बीच भी अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, गारी नेटवर्क की बात करते हैं। ये चिंगारी ऐप से जुड़ा है। सोर्स कह रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा वेब 3 लाइव स्ट्रीमिंग और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म बन गया है। सबसे बड़ा, ये तो काफी बड़ी बात हुई। हाँ बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म पर लोग गारी टोकन यूज करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो चैट या फिर एक्सपर्ट से सलाह वगैरह ऐसी सर्विसेज ले सकते हैं। इनका फोकस खास तौर पर एंटरटेनमेंट और कंसल्टिंग को डिसेंट्रलाइज करने पर है। सोर्स के मुताबिक इन्होंने हाल में क्रिएटर्स के लिए एक कॉन्टेस्ट भी शुरू किया है, शायद प्लेटफॉर्म पर और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, क्रिएटर्स के लिए कॉन्टेस्ट, सही है। अब एक और बिल्कुल अलग टाइप का प्रोजेक्ट, ज़ीबू। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए वेब 3 पेमेंट और सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है। टेलीकॉम में ब्लॉकचेन, ये तो काफी यूनिक लग रहा है ना, बिल्कुल अनोखा है। सोर्स बताता है कि ये टेलीकॉम कंपनियों के बीच जो पेमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए एक तेज, ट्रांसपेरेंट और सस्ता तरीका देता है। ये डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करता है पेमेंट्स को ऑटोमेट और सिक्योर बनाने के लिए। और सोर्स तो इसे दुनिया का पहला ऐसा लॉयल्टी टोकन इकोसिस्टम कह रहा है जो सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस के लिए बना है। वाह, ये तो काफी इनोवेटिव सोच है। अच्छा, और आखिर में लिस्ट में है टीएलसी कॉइन, यानी ट्रिलियनर कॉइन। ये दुबई बेस्ड लविश चौधरी का प्रोजेक्ट है और ये ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जी, ये भारत और मिडिल ईस्ट में काफी पॉपुलर भी हो रहा है, लेकिन सोर्स इस बात का भी जिक्र करता है कि कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से इसकी लिस्टिंग हट गई थी बीच में, तो इसकी पारदर्शिता पर कुछ सवाल तो उठे हैं, पर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा अभी भी खूब है। तो ये थे कुछ खास भारतीय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र इस सोर्स में हमें मिला। हर एक का फोकस कितना अलग है, कोई रिवॉर्ड्स पर, कोई ओटीटी, कोई लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकॉम पेमेंट्स, तो कोई फाइनेंस पर। काफी वैरायटी है। सही कहा आपने।
भारत का वेब 3 और क्रिप्टो इकोसिस्टम वाकई तेजी से बढ़ रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन तो दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने उलू कॉइन और TLC कॉइन के केस में देखा, रेगुलेटरी चुनौतियां और ट्रांसपेरेंसी वाले सवाल भी साथ साथ चल रहे हैं। सोर्स का टाइटल देखिए, 100x रिटर्न की बात करता है। क्रिप्टो स्पेस में ये सुनने को मिलता तो है अक्सर, पर ये समझना जरूरी है कि असल रिटर्न तो टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन, मार्केट के हालात, रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च तो भाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, अपनी रिसर्च सबसे जरूरी है। यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये है, और सोर्स भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है, कि क्या ये भारतीय क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंडिया में ही कामयाब होंगे या ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में भी अपनी कोई जगह बना पाएंगे। और ये जो रेगुलेटरी अनिश्चितता है, इसके बीच इनका असली भविष्य क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा आगे। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।